हेलो, नमस्कार, जय जोहार मेरे छत्तीसगढ़ के सभी साथियों को और अभ्यर्थियों को। आज हम इस वीडियो में सीसैट की तैयारी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश से जितने भी प्रश्न जो पूछे गए हैं विगत वर्षों में, वो सारे प्रश्न हम देखेंगे। मैंने ऑलरेडी छत्तीसगढ़ी शब्दकोश की एक वीडियो बना रखी हुई है, लेकिन 2 पार्ट में है, बट इसको मैंने कंपाइल कर दिया है और इसमें कुछ है ना 8-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिखे मुझे इस बुक में, तो मैंने उसको भी साथ में इसलिए है ना ये वाली वीडियो कंपाइल करके मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी शब्दकोश से आज का हमारा पहला प्रश्न होगा। चलिए देखते हैं। साफ बर सही छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो साफ के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? सफ़ा, है ना, ये वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अकरस के मतलब होते, अकरस का क्या मतलब होता है? बेमौसम के वर्षा। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे सही मिलान करना है। एक तरफ कुछ वर्ड मतलब दोनों तरफ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको हमको मिलान करना है। चलिए देखते हैं। अल्लर का क्या मतलब होता है? अल्लर का मतलब होता है सुस्त या थका हुआ। अलकर का मतलब होता है मुश्किल। ठीक है, अलकर का मतलब होता है मुश्किल। अलहन का मतलब होता है हादसा और अलमल का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, तो अल्लर का मतलब सुस्त या थका हुआ। अलकर का मतलब होता है मुश्किल। अलहन का मतलब होता है हादसा और अलमल का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 4-3, 4-3-2-1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है। रौनिया के मतलब क्या होते? का होते? रौनिया का मतलब क्या होता है? घाम। घाम का मतलब होता है अ, अ, दिन, है ना, धूप। घाम का मतलब धूप। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे पूरा स्लाइड में नहीं दिख रहा है। बरार का मतलब क्या होता है? बरार का वैसे तो ऑप्शन देखे बिना हमको पता होना चाहिए। बरार का मतलब होता है चंदा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम ऑप्शन भी, है ना, ये होता है बरार का मतलब चंदा। ठीक है, अगला हम देखेंगे भी, यहाँ पे भी उसी तरह का प्रश्न है ना, मिलान करना है। तो झझरी का मतलब क्या होता है? झंझरी का मतलब होता है जाली। ठीक है, और झंवा का मतलब होता है बेहोशी। और झिरी का मतलब होता है पानी के स्रोत। ठीक है, पानी का स्रोत। और झांगा का मतलब होता है अचकन कस शाही कपड़ा। ठीक है, झंझरी जाली, हम बर्तनों में भी एक झंझरी टाइप का एक होता है ना, जो छेद छेद सा होता है, जाली, है ना, तो वो उस तरह का होता है झंझरी। और झावा का मतलब बेहोशी। बेहोशी जैसे कि हम बोलते हैं ना, झंवा के गिर गए, है ना, तो बेहोशी में गिर गए। तो एक झवा का मतलब होता है बेहोशी और झीरी का मतलब होता है पानी का स्रोत। ठीक है, और झांगा, झांगा का मतलब होता है अचकन का शाही कपड़ा, एक तरह का शाही कपड़ा होता है झांगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4-1-2-3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला है, बारी बारी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो बारी बारी को हम छत्तीसगढ़ी में पाही पाही कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। छत्तीसगढ़ी में सूखला क्या का कथ है? सूख का मतलब होता है सूखा, है ना, हम इस प्रकार से लिखते हैं। सूख, है ना, सूखा हुआ, है ना, उसको सूखा बोलते हैं। तो आधा क और ख में बड़े बड़े आ की मात्रा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। दिवाली के संबंध जेकर ले है ओ है ना, दिवाली, दिवाली का मतलब दिवाली होता है, तो दिवाली का संबंध किससे होता है? तो दिया से होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिया। ठीक है, ये भी पिछले साल का ही प्रश्न है। अगला देखते हैं। हकलाने वाला ना छत्तीसगढ़ी में का कहते हैं? तो हकलाने वाले को हम क्या कहते हैं? हिकला कहते हैं। ठीक है, हिकला। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में झाड़ू को क्या कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ी में झाड़ू को बहरी कहते हैं। ठीक है, ये भी पिछले साल का ही प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं जी ना छत्तीसगढ़ी शब्दकोश से, तो याद रखिएगा चीजों को। ठीक है, पंचहर क्या होता है? पंचहर होता है
दुल्हन के मामा के घर से जो टिकावन के लिए 5 बर्तन आते हैं, है ना? तो वो होता है पंचर, है ना? टिकावन को, है ना, दूसरे शब्दों में चुमावन कहते हैं, है ना? और 5 बर्तन, 5 प्रकार के बर्तन, ठीक है? तो वो पीतल का बर्तन होता है, या पीतल या तांबे का बर्तन होता है, जिसमें वो अ, गंज यानी कि पतीला, है ना, थाली, गिलास, इस तरह के बर्तन होते हैं, वो 5 प्रकार के बर्तन, है ना? तो उसको उसको हम क्या कहते हैं? पंचर, ठीक है? अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री ला छत्तीसगढ़ी में लिखे जाते, है ना? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही लिखा जाता है मुख्यमंत्री, ठीक है? ये वैसे मैं ये बुक जिस बुक से करा रही हूँ, ये विनय कुमार पाठक की किताब से मैं करा रही हूँ, ठीक है? अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी ओंगना शब्द का प्रयोग होता है, तो ओंगना का मतलब होता है गाड़ी में तेल डालने के लिए। ओंगना शब्द का मतलब होता है गाड़ी में तेल डालने के लिए, ठीक है? अगला देखते हैं। बात करना के छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची हो ही, बात करना के लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं? तो याद रखिएगा, ओझियाना, ठीक है? बात करना के लिए छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची जो शब्द है, वो ओझियाना है। अगला देखते हैं। हिंदी शब्द सक्रिय का छत्तीसगढ़ी अनुवाद, तो इसका जुझारू, इसका उत्तर हो जाएगा जुझारू, जुझारू, ठीक है? अगला देखते हैं। दरसिखा छत्तीसगढ़ी शब्द के हिंदी अर्थ हो ही, है ना? तो दरसिखा यानी कि थोड़ा थोड़ा सीखा हुआ, है ना? थोड़ा थोड़ा सीखा हुआ यानी कि कहते हैं ना, हम नॉर्मली हम ऐसे भी यूज करते हैं ये वर्ड, ठीक है? बोलचाल में दरसिखा, थोड़ा थोड़ा सीखा हुआ, ठीक है? जैसे कि आधा पका हुआ होता है उसको दरचुरहा कहते हैं, वैसे थोड़ा थोड़ा सीखा हुआ इसको हम दरसिखा कहेंगे। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द नपल्ली ला काकत है, तो नपल्ली का मतलब होता है छिपकली। ये देखिए, ये प्रश्न ना कई बार रिपीट हुआ है ना? तो नपल्ली का एक मुझे कमेंट भी आया था कि नपल्ली का कुछ और अर्थ मतलब बताया था उन्होंने, बट याद रखिएगा नपल्ली का मतलब होता है छिपकली, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। 127 ला छत्तीसगढ़ी में कैसे गिनबो? तो इसका उत्तर तो आप पहले याद रखिए, 7 आगर 6 कोरी, ठीक है? इसका मतलब मैं समझाती हूँ, है ना? 7 आगर 6 कोरी का मतलब होता है, पहले तो आप ये समझिए कि एक कोरी का मतलब होता है 20, और आगर का मतलब होता है अधिक, ठीक है? एक कोरी मतलब 20, है ना? एक कोरी बराबर 20, है ना? तो और आगर का मतलब होता है अधिक। तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे, है ना? 7 आगर 6 कोरी का मतलब होगा, है ना? पहले तो आप 20 को 6 से गुणा कर देंगे और प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा? 127, ठीक है? यानी कि अ, एक कोरी में एक कोरी में 20 है ना? तो 20 को हम 6 से गुणा कर देंगे, ठीक है? और उसके साथ यहाँ पे 7 लिखा हुआ है ना? तो 7 को जोड़ देंगे, ठीक है? तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा 7 आगर 6 कोरी। 7 से अधिक और 6 कोरी यानी कि अम, अ, 6 को गुणा कर दिया हमने 20 से, ठीक है? शायद आप समझ पाए होंगे इसका उत्तर, ठीक है? अगला हम देखते हैं। इसी प्रकार का प्रश्न है। छत्तीसगढ़ी बोली में 6 आगर 6 कोरी का क्या अर्थ है? तो इसका भी वही अर्थ हो जाएगा, है ना? इसका उत्तर वैसे आप याद रखिए 126, 6 आगर 6 कोरी, तो इसका उत्तर हम उसी प्रकार से लेंगे, है ना? 20 को हमने 6 से गुणा कर दिया, ठीक है? और 20 को गुणा करके हमने 6 से जोड़ दिया, ठीक? 126, ठीक है? यही होता है ना, 6 को हमने अगर गुणा किया तो यही होता है, 120 आता है ना? और उसको हमने जोड़ दिया कितना, 6 में, तो 126 आ गया। 6 आगर 6 कोरी। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह का प्रश्न बनता है तो आप बना पाएंगे, ठीक है? अगला देखते हैं।
छत्तीसगढ़ी शब्द अतलंग के का मतलब होते, तो अतलंग का मतलब होता है बदमाश। जो बदमाशी करता है उसको हम कहते हैं ना कि अतलंगी कर रहा है या कर रही है, अतलंगी कर रही है। तो उसका मतलब होता है बदमाशी करना। ठीक है, अगला देखते हैं। उज़्बेक शब्द छत्तीसगढ़ी में कौन भाखा ले आए हैं? तो उज़्बेक जो शब्द है ये पुर्तगाली भाषा तुर्की भाषा से आया है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा उज़्बेक जो शब्द है ये तुर्की भाषा से आया है। अगला देखते हैं। यहाँ पे मिलान करना है। चलिए हम मिलान करते हैं। ताशा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। ताशा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है और भोजली मेरे ख्याल से आप सभी को मालूम होगा, एक प्रकार ना ये लोक देवी है ना। और पवारा जो है गायन शैली है ना। पवारा अम, गायन शैली है और हथफोड़वा जो है एक प्रकार का पकवान है। ठीक है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? ताशा तीन तीन चार, तीन चार दो एक, तीन चार दो एक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। यहाँ भी चलिए मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। पूरा तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। अगली स्लाइड में देखेंगे। तो चरु है ना, चरु का मतलब होता है, चरु का मतलब होता है छोटे मुंह का लोटा, है ना। तो चरु का मतलब यहाँ पे मैं ए लिख देती हूँ। ठीक है, चरु का मतलब होता है छोटे मुंह का लोटा, छोटे प्रकार का लोटा। और चरोहन, चरोहन का मतलब होता है चावल धोने वाला पानी। चावल जो मतलब हम जो चावल जब धोते हैं तो जिस प्रकार का पानी निकलता है ना, होता है जो चावल धोने के बाद जो पानी होता है ना, वो चरोहन कहलाता है। तो इसको मैं बी लिख देती हूँ। ठीक है, और अगला क्या है? चरौटा। चरौटा एक प्रकार की भाजी होती है, बहुत बास मारता है ये, है ना। तो यहाँ पे मैं सी लिख देती हूँ इसके सामने। और अगला क्या है? सॉरी, चरागन। तो चरागन हो जाएगा आपका ये गाय बैला के चारा के जगह, जो जहां पे गाय बैल को चारा दिया जाता है ना, वो जगह होती है चरागन। तो उत्तर क्या हो जाएगा? चार, चार एक, चार एक तीन दो, चार एक तीन दो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ शब्द फुसर फुसर का क्या अर्थ होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फुसर फुसर का मतलब कानाफूसी करना। ठीक, अगला देखते हैं। भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होता है? भिंडी को हम छत्तीसगढ़ी में रमकेलिया कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला, इड़हर क्या होता है? इड़हर एक प्रकार की खट्टी सब्जी होती है। ठीक है, इड़हर एक प्रकार की खट्टी सब्जी होती है। अगला, छत्तीसगढ़ में अभिवादन के लिए क्या शब्द होता है ना? जोहार। पता होगा आपको सभी को, जोहार कहते हैं। अगला देखते हैं। अम्मट का अर्थ, अम्मट का अर्थ खट्टा होता है। ठीक है, अम्मट का मतलब खट्टा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। टेटका, टेटका का मतलब होता है गिरगिट। ठीक है, हम हमारे क्षेत्र में टेटका, गिरगिट को हम टेटिंगा कहते हैं, है ना। तो कई जगह टेटका कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, और हमारे क्षेत्र में गिरगिट को टेटिंगा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा टेटका का मतलब गिरगिट। अगला देखते हैं। भैंस के नर बच्चे को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? भैंस के नर बच्चे को पड़वा कहते हैं, याद रखिएगा, पड़वा। अगला देखते हैं। ओखी का मतलब क्या होता है? ओखी का मतलब होता है बहाना करना। ठीक है, इसको ओखियाना भी हम कह सकते हैं। देखिए, ओखियाना, ओझियाना, ये दो शब्द मुझे अभी याद आ रहे हैं। एक तो ये हो गया ओखियाना, है ना। ओखियाना का मतलब हो गया बहाना, और एक होता है ओझियाना, ओझियाना। तो ओझियाना, अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न किया हमने, ओझियाना का मतलब होता है बात करना, है ना। और ओखियाना का मतलब होता है बहाना करना। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ओखी मारना यानी कि ओखियाना,
ओखी मारना या ओखियाना कह दीजिए, इसका मतलब होता है बहाना। और ओझियाना का मतलब होता है बात करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सुकुआ का अर्थ होता है शुक्र तारा। ठीक है, सुकुआ का मतलब होता है शुक्र तारा। अगला देखते हैं। लौहा, लौहा का क्या अर्थ होता है? लौहा का मतलब होता है जल्दी, है ना? याद रखिएगा, लौहा का मतलब होता है जल्दी। अगला देखते हैं। बियारी, बियारी का क्या मतलब होता है? ये होता है रात का, रात्रि का भोजन। ठीक है, रात्रि का भोजन, बियारी को हम कहते हैं रात्रि का भोजन। मतलब रात्रि के भोजन को हम बियारी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। भदेश का क्या मतलब होता है? भदेश का मतलब होता है भद्दा। ठीक है, भदेश का मतलब होता है भद्दा। अगला देखते हैं। खाने वाला, खाने वाला को हम क्या कहते हैं? खवैया कहते हैं। ठीक है, खबर्रा नहीं बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग हालांकि हम लोग बोलचाल की भाषा में जनरली खबर्रा कह देते हैं, लेकिन वास्तव में जो छत्तीसगढ़ी शब्द इसका यूज होगा वो होगा खवैया। ठीक है, अगला देखते हैं। क्षण शब्द से जो छत्तीसगढ़ी शब्द विकसित हुआ है वो है छिन। याद रखिएगा, छिन। ठीक है, क्षण जो है ये एक तरह का, है ना, तत्सम शब्द है क्षण, है ना? उसको हम छत्तीसगढ़ी में अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, छिन। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी चुटुर, चुटुर का अर्थ क्या होता है? चुटुर, चुटुर का मतलब होता है अधिक बोलना। ठीक है, चुटुर, चुटुर, चुटुर का मतलब होता है अधिक बोलना। अगला देखते हैं। ओरी के छांव, ओरी के छांव का यहाँ पे पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं एक बार। ओरी के छांव, इसका उत्तर हो जाएगा अल्पकालिक सुख। मतलब थोड़े समय का सुख। ठीक है, क्षणिक सुख भी जिसको कह सकते हैं, अल्पकालिक सुख। अगला देखते हैं। आना जाना का छत्तीसगढ़ी रूप क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अवई जवई। ठीक है, आना जाना को हम अवई जवई कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जेठ शब्द जिस मूल शब्द से विकसित हुआ है वो क्या है? तो जेठ जो है वो ज्येष्ठ से बना है। अ, अ, वो क्या कहते हैं उसको, मौसम जो है ना, चैत बैसाख जेठ, जेठ आषाढ़, है ना? तो हम ज्येष्ठ नहीं बोलते हैं, जेठ बोलते हैं। तो चैत नहीं बोलते, हम चैत बोलते हैं, है ना? चैत, है ना? चैत नहीं कहते हैं हम, चैत कहते हैं। और बैशाख नहीं कहते, हम बैसाख कहते हैं। है, उसी तरह से ज्येष्ठ को हम जेठ कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। निश्चित रूप से के लिए छत्तीसगढ़ी में एक शब्द क्या है? इसका उत्तर याद रखिएगा, खचित। ठीक है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ी में हम खचित कहते हैं। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा का ओन्हारी का हिंदी अर्थ क्या है? ओन्हारी को हम रबी फसल को हम ओन्हारी कहते हैं। रबी फसल कब होता है? रबी फसल ठंड के मौसम को में जो फसल बोई जाती है वो रबी फसल होती है ना? तो ओन्हारी का मतलब होता है, रबी फसल का मतलब होता है ओन्हारी। ठीक, अगला देखते हैं। खरही का अर्थ क्या होता है? खरही का मतलब होता है ढेर। ठीक है, खरही का मतलब होता है ढेर। याद रखिएगा। अ, मतलब क्या कहना चाहिए, अगर हम कोई फसल लगा रहे हैं, है ना? तो खलिहान में जिस प्रकार का, जैसे कि धान हो गया या गेहूं हो गया, है ना? तो वो जो जहाँ पे इकट्ठा किया जाता है ना खलिहान में, उसको हम खरही कहते हैं। ठीक है, तो है ना, मतलब कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि खलिहान में जिस प्रकार का ढेर इकट्ठा किया जाता है ना, धान का या गेहूं का, है ना, उसको हम खरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी व्याख्या दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए। खरही का क्या मतलब होता है?
अधिक मात्रा में जब किसी उत्पाद को एक के ऊपर एक ढेर या संग्रह किया जाता है तब उसे छत्तीसगढ़ी में खरही कहते हैं। जैसे खलिहान में एकत्रित धान की खरही या गेहूं की खरही, है ना, जैसे कि भी मैंने बताया। बाद में मिंजाई कर मूल उत्पाद को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, मिंजाई का मतलब भी आप समझते होंगे ना, को छानना, एक तरह से उड़ाना, उसके जो घास फूस होते हैं, उसकी जो बालियों को अलग किया जाता है ना, उसको मिंजाई कहते हैं। तो वो अलग होता है ना। तो जो इकट्ठा किया जाता है, जो ढेर होता है, उसको हम खरी कहते हैं। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी के देशज शब्द कोहा का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो कोहा का यहाँ पे अर्थ लिया हुआ है पत्थर। मेरे ख्याल से इसका व्याख्या भी दिया होगा, एक बार मैं देखती हूँ। हाँ, कोहा का शाब्दिक अर्थ पत्थर या मिट्टी का छोटा ठोस पिंड है होता है, जिसे फेंक कर वृक्षों से फल गिराया जाता है। प्रस्तुत प्रश्नानुसार कोहा का अर्थ जो लिया है वो पत्थर लिया हुआ है। ठीक है, तो कोहा का मतलब जैसे कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिसे फेंक करके आम तोड़ा जाता है, चाहे वृक्षों से फल तोड़ा जाता है, उसको कहते हैं कोहा। अगला देखते हैं। द्वितीय व्यंजन वाले शब्द रन भन का अर्थ क्या होता है? तो रन भन का मतलब होता है अस्त व्यस्त। ये भी हम बोलचाल में यूज करते हैं ना, रन भन, घर एकदम रन भन पड़ा हुआ है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। ओस्हा पानी का क्या मतलब होता है? ओस्हा पानी का मतलब होता है दवा युक्त पेय पदार्थ। ठीक है, ओस्हा पानी का मतलब दवा युक्त पेय पदार्थ। अगला देखते हैं। मंडप को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? मंडप को हम मड़वा कहते हैं। ठीक है, आसान आसान प्रश्न है जी, बोलचाल में हम यूज करते हैं ये सारे शब्द। ठीक है, छत्तीसगढ़ी बर्दी का क्या मतलब होता है? बर्दी का मतलब होता है मवेशी के झुंड। ठीक है, मवेशी का झुंड जो होता है उसको बर्दी कहते हैं, और उसको साथ में एक मवेशियों के जो झुंड होते हैं, है ना, इस बर्दी के अलावा और भी, है ना, एक वर्ड होता है खैरखा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और गोहड़ी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। गोहड़ी, गोहड़ी भी बोलते हैं। जनरली मैंने ज्यादातर मैंने गोहड़ी ज्यादा सुना है, बर्दी और खैरखा कम सुना है मैंने बोलते हुए लोगों को। बट मवेशी के झुंड को याद रखिएगा, बर्दी भी कहते हैं, खैरखा भी कहते हैं, और गोहड़ी, हमारे क्षेत्र में ज्यादातर गोहड़ी कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी छिन्न शब्द का तत्सम क्या है? ये प्रश्न हमने एक बार किया हुआ है शायद, है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षण। ठीक, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी ढेरियाना, ढेरियाना का क्या मतलब होता है? आलस करना। ठीक है, आलस करना, ढेरियाना का मतलब होता है आलस करना। अगला देखते हैं। गांठ शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, गांठ शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रंथि से हुई है ना, याद रखिएगा, ग्रंथि, है ना। गांठ शब्द की उत्पत्ति ग्रंथि से हुई है। ग्रंथि वास्तव में क्या, ये संस्कृत शब्द है ना। इसको हम क्या कहेंगे? तत्सम, है ना। तो ग्रंथि जो है ये संस्कृत शब्द है, जिसको हम तत्सम कह सकते हैं। और है ना, इस ग्रंथि से क्या बना है? गांठ बना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तत्सम शब्द धवल के छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा? छत्तीसगढ़ी का धवल को छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे? हम धौरा कहेंगे। ठीक है, धौरा, याद रखिएगा, धौरा। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी पहट, पहट शब्द के तत्सम शब्द का हो ही, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रभात, है ना। पहट को हम प्रभात कहते हैं। प्रभात का मतलब क्या होता है? सवेरा होता है ना, सवेरा। एक मिनट में इसका व्याख्या देखती हूँ, अगर होगा तो। व्याख्या दिया हुआ है, ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। छत्तीसगढ़ी शब्द पहट का तत्सम शब्द है प्रभात। ठीक है, और प्रभात अर्थात प्रातः काल या सवेरा, है ना। इसलिए प्रातः काल पशुओं के समूह को चराने के लिए ले जाने वाले पुरुष को पहटिया कहते हैं, और उसकी पत्नी को पहटनीन कहते हैं। ठीक है, तो ये दो शब्द भी आपको मिल गए।
आप इसको याद रखिएगा। ठीक है? तो है ना, सुबह के टाइम पे, है ना, सुबह को हम छत्तीसगढ़ी में पहट कहते हैं। तो पहट मतलब पहट के टाइम पे यानी कि सुबह के टाइम पे पशुओं को जो चराने के लिए ले जाते हैं, उनको, उस पुरुष को, है ना, पहटिया कहेंगे और उसकी पत्नी को पहटनिन कहेंगे। ठीक है? अगला देखते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ी रुख शब्द के तत्सम है ना? तो रुख का मतलब तो वैसे वृक्ष होता है, ठीक है? याद रखिएगा, वृक्ष, है ना? छत्तीसगढ़ी शब्द होगा रुख, है ना? उसका तत्सम शब्द क्या होगा? वृक्ष। ठीक है? रुख का मतलब होता है वृक्ष। मतलब यहाँ पे पूरा वो नहीं दिया हुआ है ऑप्शन, बट यहाँ पे ऑप्शन दिख गया मुझे आंसर में, ऑप्शन में आंसर दिख गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है? अगला ये भी देखिए प्रश्न का है। देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे भी सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। ठीक है? मोंगरी एक पौष्टिक मछली मछली होती है, मोंगरी मछली। जो नॉनवेज खाते हैं उनको पता होगा मोगरी मछली, है ना? और मेहरिया, मेहरिया का मतलब, है ना, पत्नी, सबको मालूम है। ठीक है? और मोटियारी, मोटियारी का मतलब होता है युवती, और मोटरी का मतलब होता है गठरी। ठीक है? तो याद रखिएगा इसमें है ना, मोगरी एक मछली होती है ना? और मेहरिया पत्नी को कहते हैं, मोटियारी युवती को कहते हैं, और मोटरी को, है ना, गठरी को कहते हैं। ठीक है? गठरी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। अगला चलिए देखिए, यहाँ पे भी सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। बरेठिन, बरेठिन का मतलब होता है धोबनिन। बरेठिन का मतलब होता है धोबनिन। और बरेट का मतलब याद रखिएगा, ठीक है? बरेट, बरेट धोबी। ठीक है? तो बरेठिन धोबनिन होती है। बटकी एक प्रकार का धातु का बर्तन होता है, बटकी। ठीक है? हम लोग इसको पतीला जैसा होता है ना? कटोरा सन धातु के बर्तन लिखा हुआ है ना? बर्तन होता है एक प्रकार का बटकी। आपने वो ददरिया सुना होगा तो मालूम होगा आपने वो, चना के दार राजा, चना के दार रानी वाला सुना होगा ना? हे बटकी माँ बासी। और याद नहीं है तो ध्यान नहीं है मुझे गाना, है ना? बट गाना अच्छा लगता है, ददरिया, है ना? तो ये बटकी का मतलब होता है ना, कटोरा जैसा होता है वो बर्तन। ठीक है? हम लोग तो डुबा कहते हैं हमारे क्षेत्र में इसको। और बखरी, बखरी का मतलब होता है ये बखरी का मतलब होता है बाड़ी। ठीक है? और बटकीहा का मतलब होता है मुफ्त। ठीक है? बरेठिन का मतलब होगा धोबनिन। और बटकी का मतलब होता है कटोरा असन धातु के बर्तन, और बखरी का मतलब होता है बाड़ी, और बटकीहा का मतलब होता है मुफ्त। 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी। जब मिलान करने में भी देखिए ना, आपने एक अगर जमा लिया ना अच्छे से, जैसे बरेठिन आपको याद है, तो आपको सिर्फ एक ही आपको जमाना है, बाकी तो अपने आप जम जाएंगे। तो आसान आसान ही होते हैं, बस थोड़ा सा एक दो शब्द भले आपको याद ना आए, है ना? चलिए अगला देखते हैं। अगला है डोली। यहाँ पे भी मतलब सूची एक को सूची दो से मिलाना है। चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पे सबसे आसान क्या दिख रहा है आपको? डोडका दिख रहा है। डोडका क्या होता है? चिकनी तुरई होती है ना? आप ऐसा अगर आपने एक जमा लिया तो आपको, मेरे ख्याल से आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे क्लियरली। ठीक है? तो है ना, डोली का मतलब होता है खेत। ठीक है? डोली का मतलब होता है खेत। और डोलची का मतलब होता है छोटी बाल्टी होती है एक प्रकार की, डोलची, है ना? और डोक्सी होता है क्या? नारियल का कड़ा खोल। ठीक है? डोक्सी होता है नारियल का कड़ा खोल। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। अगला भी मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। धरसा, धरसा का क्या मतलब होता है? धरसा होता है पैदल चले के या गाड़ी के रद्दा। ठीक है? अम, मतलब गाड़ी का रद्दा, मतलब वो जो, क्या, वो गाड़ी नहीं होती है वो टांगा टाइप की गाड़ी, है ना? तो उस तरह की एक तरह की गाड़ी होती है, उसको धरसा कहते हैं। और धपोल होता है
ये थपड़ा या हाथ के मार, धपोल, धपोल दिया। अरे मतलब शब्दों में ना, वाक्यों में कई बार यूज किया जाता है थपड़ा, हाथ के मार, धपोल को कहते हैं थपड़ा। ठीक है। और धिरसा का मतलब होता है पतला बूंदा की वर्षा। ठीक है। छोटी छोटी पतली बूंद की जो बारिश होती है उसको धिरसा कहते हैं। और धिरलघा क्या होता है? तो धीरे धीरे जो काम करता है ना, उसको धिरलघा कहते हैं। ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3। 4 1 2 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। अगला भी मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। तो गरु का क्या मतलब है? गरु मतलब होता है भारी। ठीक है। अ, ये भी वाक्यों में कई बार यूज होता है ना? गरु बहुत भारी है ना? वाक्य में मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ, है ना? तो गरु का मतलब होता है, याद रखिए, भारी। ठीक है। और गिर्रा का मतलब होता है पुरुष के जरूरत ले ज्यादा बाढ़े केश, है ना? गिर्रा मतलब जो पुरुषों की जो अ, बाल होती है ना, पुरुषों के जो बाल होते हैं, जो थोड़ा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनको उसको गिर्रा कहते हैं। ठीक है। और गिरवा, गिरवा का मतलब क्या होता है? गिरवा का मतलब होता है ढोर के गर्दन में बांधे के रस्सी। ठीक है। और गाय बैलों के गर्दन में जो रस्सी बांधते हैं ना, उसको गिरवा कहते हैं, गिरवा। और गरवा का मतलब तो सभी को पता होगा, गाय बैला। ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4 4 3 1 2। 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं। अज्ञा का क्या अर्थ होता है? अज्ञा का मतलब होता है बाल तोड़। ठीक है। याद रखिएगा, बाल तोड़। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दिख रहे हैं जो इसे सिमिलर दिख रहे हैं, है ना? बट फिर भी आप याद रखिएगा, अज्ञा का मतलब होता है बाल तोड़। लुगरा किस परिधान का नाम है? तो लुगरा का मतलब होता है साड़ी। ठीक है। और साड़ी, आप मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ओंढा, ओंढा, ढा कैसे लिखते हैं? ढा, ओंढा। ओंढा भी किसी एक वस्त्र का नाम है। ठीक है। ओंढा क्या को बोलते हैं, आप मुझे बताइएगा। ठीक है। मैंने सुना बहुत है, बट किस ओंढा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मुझे नहीं मालूम है। आप मुझे बताइएगा, क्योंकि कई बार मैंने मम्मी को बात करते हुए सुना है ऐसे, ओंढा ओंढा। तो ओंढा का क्या मतलब होता है, मुझे भी बताइएगा, अगर किसी को छत्तीसगढ़ी आती है तो। ठीक है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द जहरीत का अर्थ क्या होता है? जहरीत का है ना, वो उत्तर होगा ख्याति प्राप्त करना। ठीक है। जो ख्याति प्राप्त कर लेता है, जो पॉपुलर हो जाता है ना, जिसको रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा अच्छे से मिल जाता है ना, उसको हम जहरीत कहते हैं। ठीक है, जहरीत। अगला देखते हैं। अगला है चुरचुटिया के लिए हिंदी शब्द क्या है? चुरचुटिया ना गवार फली है। ठीक है, याद रखिएगा। हम लोग इसको मजाक में गंवार फली को ना अनएजुकेटेड बीन्स कहते हैं। अनएजुकेटेड बीन्स। वास्तव में गंवार फली का नाम कुछ और है, मुझे इंग्लिश में नाम नहीं पता गंवार फली को क्या कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको मजाक में गंवार फली को अनएजुकेटेड बीन्स कहते हैं। ठीक है। और इसको छत्तीसगढ़ी में चुरचुटिया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। गंवार फली तो पता होगी ना, सब्जी है, आप पता पता होगा ना, गंवार फली सब्जी होती है एक प्रकार की, बीन्स। ठीक है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी माड़ी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो माड़ी शब्द का मतलब होता है घुटना। ठीक है। तो घुटना को हम छत्तीसगढ़ी में माड़ी कहते हैं। अगला देखते हैं। आग में सेकी गई मोटी रोटी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंगाकर रोटी। बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला छत्तीसगढ़ी शब्द नरवा का क्या अर्थ होता है? नरवा का मतलब होता है नाला। ठीक है, नाला। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में बरेट किसे कहते हैं? बरेट अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न किया था हमने, बरेठिन वाला, है ना? तो बरेट का मतलब होता है धोबी। बरेठिन का मतलब धोबनिन। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है नवादसी का हिंदी समानार्थी क्या है? तो नवादसी का हिंदी समानार्थी होता है कफन। याद रखिएगा, कफन। पिछली वीडियो में पिछले जो
एक वीडियो जो मैंने किया हुआ है छत्तीसगढ़ी शब्दकोश में, मैंने उसमें नवागसी का गलत मतलब बता दिया था बाय मिस्टेक, है ना। वास्तव में इसका मतलब होता है कफन, याद रखिएगा, नवागसी का मतलब कफन। परिया शब्द का अर्थ क्या होता है? परिया शब्द का मतलब होता है जिस खेत पर खेती ना की जा रही हो, है ना। इसको परती जमीन भी कहते हैं। नहीं, परती नहीं कहते, परिया ही कहते हैं जी, है ना, परिया ही कहते हैं, है ना, परिया जमीन ही कहते हैं इसको। ठीक है, जिस पर खेती ना की जा रही हो, है ना, ऐसे ही पड़ा रहता है, परती मतलब बिना उसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है, उसको परिया कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द दिशा का नाम नहीं है? ये तो दिख ही रहा है मुझे यहाँ पे, कमारी, कमारी का कोई मतलब मतलब कोई वो नहीं है दिशा का नाम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले देख भी लीजिए और ऑप्शंस क्या है ना। गुड़ती और भंडार। तो आपको पता होगा उगती का मतलब क्या होता है। पूर्व दिशा को हम उगती कहते हैं, पूरब को उगती कहते हैं, और बुड़ती होती है पश्चिम, जहां पे सूरज डूबता है, और भंडार का मतलब होता है उत्तर की दिशा। ठीक है, और है ना, इसके अलावा क्या होता है, एक रक्सहू होता है, रक्सहू, रक्सू, ये दक्षिण दिशा को हम रक्सू कहते हैं, है ना, उत्तर को हम भंडार कहते हैं। आई थिंक मैंने एक वीडियो बताया भी हुआ है आपको। ठीक है, अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा एक भाजी का नाम नहीं है? भाजी का नाम है रमकेरिया नहीं है। रमकेरिया क्या होती है? भिंडी होती है। ठीक है, करमत्ता भाजी भी होती है, लाल भाजी भी होती है, हमारी भाजी भी होती है। भिंडी तो एक वो है ना, सब्जी है ना, और ये बाकी सारे भाजी का नाम है। अगला देखते हैं। बरठा का अर्थ क्या होता है? बरठा का मतलब होता है शत्रु। ठीक है, याद रखिएगा, बरठा का मतलब शत्रु। अगला देखते हैं। उजीर शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक है, हमने दो शब्द देखे धोबी के। ठीक है, एक तो मतलब एक ये हो गया धोबी, इसका उत्तर हो जाएगा धोबी, है ना। धोबी के दो शब्द हैं, एक तो उजीर और एक अभी देखा थोड़ी देर पहले हमने, बरेट। ठीक है, तो दोनों शब्द आप याद रखिएगा। धोबी, उजीर को भी हम धोबी कहते हैं, मतलब धोबी को हम उजीर भी कहते हैं और बरेट भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। टेहो या टेहर्रा किस पक्षी का नाम है? टेहो या टेहर्रा हम नीलकंठ को कहते हैं, जिसकी चोंच जो होती है ना, है ना, लंबी होती है ना। लंबी नहीं कहना चाहिए, टेहो या टेहर्रा हम नीलकंठ को ही कहते हैं। ठीक है, और टेहो या टेहर्रा। ठीक है, अगला देखते हैं। गोंदली, गोंदली का क्या मतलब होता है? गोंदली का मतलब प्याज होता है। ऑप्शंस देख लीजिए, प्याज। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी में कुसियार क्या होता है? कुसियार का मतलब होता है गन्ना। ठीक है, कुसियार का मतलब होता है गन्ना। ठीक है, अगला देखते हैं। बकरी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? छेरी कहते हैं। ठीक है, बकरी को छेरी कहते हैं। इनमें से कौन भिन्न है? इनमें से छेरी ही भिन्न है। कैसे? क्योंकि ये जो घोंगी, बिच्छी, जोकवा, है ना, जोकवा मतलब जोक, है ना, बिच्छी यानी कि मतलब क्या कहना चाहिए, बिच्छी जी, बिच्छू, है ना। और घोंघी, घोंघी सबको पता ही है ना। ये सारे जो है ना, ये छोटे छोटे जंतु हैं, मतलब क्या कहना चाहिए, हानि पहुंचाने वाले। और ये जो है छेरी, छेरी मतलब बकरी, ये तो पालतू होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है पनही का क्या अर्थ होता है? पनही का मतलब होता है जूता। ठीक है, पनही का मतलब होता है जूता। जूता के लिए और एक शब्द होता है। ठीक है, एक प्रश्न और बनेगा, देखेंगे। ठीक है, जूता को हम क्या कहते हैं? पनही कहते हैं। अगला देखते हैं। हल का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या होता है? नांगर होता है ना, नांगर। अगला देखते हैं। कूरा ससुर का अर्थ क्या होता है? कूरा ससुर का मतलब होता है जेठ। ठीक है, कूरा ससुर का मतलब जेठ। पति के बड़े भाई को जेठ कहते हैं, है ना।
अगला देखते हैं। भाटो का मतलब क्या होता है? भाटो का मतलब होता है जीजा या बहनोई। ठीक है, जीजा या बहनोई। अगला देखते हैं। खोरवा, खोरवा का क्या मतलब होता है? खोरवा का मतलब होता है लंगड़ा। ठीक है, खोरवा का मतलब लंगड़ा। अगला, दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होता है? दंत निपोर, दांत निपोरना, है ना? तो अगर जैसे कि दांत दिखाने वाला मतलब कैसे कहते हैं, जैसे कि अगर कोई अगर हमने किसी से कोई सवाल पूछा है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी से कोई सवाल पूछा, अगर उसको वो सवाल नहीं आ रहा है, वो शर्मा गया, है ना, तो हम कहते हैं ना कि दांत निपोर दिया। ठीक है, तो दांत दिखाने का वाला मतलब दांत दिखाने वाले को हम क्या कहते हैं? दंत निपोर या दांत निपोर। ठीक, अगला देखते हैं। लमचोची, लमचोची का मतलब होता है लंबी चोंच वाली चिड़िया। ठीक है, लमचोची का मतलब होता है लंबी चोंच वाली चिड़िया। ठीक है, अगला देखते हैं। जिसकी चोंच लंबी होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। उब, उब के लिए छत्तीसगढ़ी पर्याय, अगला ऑप्शंस देख लेते हैं। उब के लिए मतलब क्या होता है? अस्कट। ठीक है, अस्कट, अस्कट इसका उत्तर हो जाएगा, है ना? अस्कटा गया, है ना? उबना यानी कि बोर होना, है ना? तो बोर का हम कहते हैं, बोलचाल में भी हम कहते हैं, है ना, कि अस्कटा गई या अस्कटा गया। ठीक है, इसका उत्तर होगा उबना का मतलब अस्कट। बहाना या टाल मटोल, है ना? बहाना या टाल मटोल का मतलब होता है ओखी। अभी थोड़ी देर पहले एक प्रश्न किया था हमने, ओखी, है ना? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और वो भी है ओझी। ओझी का मतलब क्या होता है? ओझी का मतलब बात करना होता है, लेकिन ओखी का मतलब होता है बहाना या टाल मटोल करना। ठीक है, अगला देखते हैं। रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है? रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है गुरगुराना। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा गुरगुराना। ठीक है, रोमांचित होना के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द जो है वो है गुरगुराना। अगला प्रश्न देखते हैं। निंदा का पर्याय, निंदा का क्या पर्याय होता है? निंदा का मतलब होता है ठोस। ठीक है, निंदा का मतलब ठोस। यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले हैं, बट याद रखिएगा निंदा का मतलब होता है ठोस। अगला देखते हैं। अटाटूट, अटाटूट का मतलब होता है बहुत अधिक, है ना? अटाटूट, अटाटूट का मतलब होता है बहुत अधिक। अगला देखते हैं। अरकट्टा का क्या मतलब होता है? अरकट्टा का मतलब होता है छोटा रास्ता। जैसे कि वो पगडंडी वाले जो रास्ते होते हैं ना, तो पगडंडी वाले रास्तों को, है ना, अरकट्टा कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ी शब्द झुलफुलहा का क्या मतलब होता है? झुलफुलहा का मतलब होता है सूर्यास्त। यहाँ पे ऑप्शंस पूरे नहीं है, दिखाती हूँ मैं आपको। सूर्यास्त का समय, सूर्यास्त का समय को झुलफुला कहते हैं। ठीक है, सूर्यास्त का समय को, सूर्यास्त का जो समय होता है उसको झुलफुला कहते हैं। बट आप ना मुझे छत्तीसगढ़ी में बताइए कि सूर्योदय का समय को क्या कहते हैं? ठीक है, जुलफुलहा तो हमने सूर्यास्त के समय को कह दिया, लेकिन सूर्योदय का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं? आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आपको मालूम होगा तो। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में छत्तीसगढ़ी में जानवरों को बांधने की रस्सी को क्या कहते हैं? इसका उत्तर याद रखिएगा, गिरमा कहते हैं। ठीक है, जानवरों को बांधने की जो रस्सी होती है, ठीक है, वो रस्सी होती है गिरमा। याद रखिएगा। अगला देखते हैं। कपिला शब्द का क्या अर्थ होता है? कपिला शब्द का अर्थ होता है, एक मिनट जी, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, हाँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। कपिला, कपिला शब्द का अर्थ होता क्या होता है? हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कपिला जो है ये काले रंग की गाय को कहते हैं। ठीक है, काले रंग की गाय को कहते हैं कपिला। ठीक है, याद रखिएगा, ना तो बकरी को कहते हैं, ना भैंस को कहते हैं, ना बैल को कहते हैं। जो काले रंग की गाय है ना, उसको ही हम कपिला कहते हैं। ठीक है, काले रंग की गाय, कपिला। अगला देखते हैं। कोस शब्द कौन सा अर्थ प्रकट करता है?
कोस शब्द होता है दूरी की माप के लिए। ठीक है, पुराने जमाने में हम दूरी को मापने के लिए जो वर्ड यूज करते थे वो कोस शब्द का ही उपयोग करते थे। ठीक है, और तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दूरी की माप। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द तितरा का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? तो तितरा का अर्थ होगा तीन लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र। ठीक है, तीन लड़कियों के बाद जन्मा पुत्र तितरा कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है दुजहा का क्या अर्थ होता है? दुजहा का मतलब होता है जब पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो पुरुष है ना वो दूसरी शादी करता है, तो उसको उस इंसान को हम दुल्हा कहते हैं। ठीक है, पहली पत्नी के दिवंगत हो जाने पर दूसरी शादी करने वाला मर्द दुल्हा कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। खोतली, खोतली क्या होता है? तो खोतली होता है नारियल का कड़ा छिलका। ठीक है, छिलका अलग होता है, खोल अलग होता है। ठीक है, छिलका अलग है, खोल। एक प्रश्न अभी हमने मैच द कॉलम में किया था, है ना? तो नारियल का कड़ा खोल, है ना? उसको हमने क्या देखा था? डोक्सी देखा था, है ना? नारियल का कड़ा खोल, जिसको हमने डोक्सी कहा, और खोतली, खोतली का मतलब नारियल का कड़ा छिलका। ऐसा उत्तर लिया हुआ है इसमें। ठीक है, नारियल का कड़ा छिलका। अगला देखते हैं। रंधनी खोली किसे कहते हैं? रसोई के लिए कमरा। ठीक है, रसोई के लिए जो कमरा होता है उसको रंधनी खोली कहते हैं। रांधना, खाना बनाना यानी कि रांधना। ठीक है, अगला देखते हैं। पंटतर का मतलब क्या होता है? पंटतर का मतलब होता है एक प्रकार की ना ये उपमा होती है, उपमा। उपमा कैसे आपको एक्सप्लेन करूं मैं? उपमा का मतलब अ, एक सेकंड। जैसे कि पंटतर का मतलब हुआ जैसे कि कोई है ना, उच्च स्तर का कह सकते हैं, या सर्वोच्चता जिसका हम व्यक्त कर सकते हैं, जो श्रेष्ठ हो उसको हम, उसके लिए जो उपमा यूज किया जाता है, उपमा का मतलब क्या होता है ना? तुलना करना या समानता, है ना? तो इसीलिए हम मतलब पंटतर का पंटतर का मतलब ये हो जाएगा कि उच्च या श्रेष्ठ, है ना? तो उच्च या श्रेष्ठ का मतलब होगा उपमा, है ना? हम उसको ये उपमा देते हैं, है ना? हम उसकी उपमा व्याख्या में मतलब क्या कह सकते हैं? हमने उसकी तुलना, हमने उसको, अरे शब्दों में भी यूज नहीं कर पा रही हूं मैं। हमने उसकी तुलना या हमने उसकी उपमा अ, वाक्यों में प्रयोग की, इस तरह से कह सकते हैं। बट कुल मिला छोड़िए, आप, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ आपको, है ना? बट इसका मतलब आप याद रखिए, मैं समझ तो गई हूँ बट मैं आपको उसको शब्दों में यूज नहीं कर पा रही हूँ, है ना? वाक्यों में यूज नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो पंटर का मतलब होता है उपमा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। पगराइत का मतलब क्या होता है? पगराइत का मतलब होता है वर का पिता या अभिभावक। ठीक है, वर का पिता या अभिभावक। ठीक है, अगला देखते हैं। पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? पति द्वारा त्यागी गई नारी को हम छड़वे कहते हैं। ठीक है, छड़वे। अगला देखते हैं। अगला, इस राज्य के ग्रामों में पौनी पसारी किसे कहते हैं? पौनी पसारी, अगला देखते हैं, ऑप्शंस पूरा देखते हैं। पौनी पसारी को हम कहते हैं ग्राम सेवादार। ठीक है, ग्राम सेवादार इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पौनी पसारी का मतलब होता है ग्राम सेवादार। अगला देखते हैं। वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोख पोछना। ठीक है, जो पुत्र को वह पुत्र जो कोख में अंतिम बार पैदा हुआ हो उसे हम कोख पोछना कहते हैं। अगला देखते हैं। मनुष्य का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा मनखे। ठीक है, मनखे। मनुष्य को हम मनखे कहते हैं। अगला है, बाहरा या बहरा का क्या मतलब होता है? बाहरा या बहरा का मतलब होता है एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत।
ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा एक बड़ा गहरा उपजाऊ खेत। अगला देखते हैं। भोरहा का क्या अर्थ होता है? भोरहा का मतलब होता है भ्रम। ठीक है, भोरहा का मतलब होता है भ्रम। भांडी का क्या अर्थ होता है? भांडी का मतलब होता है दीवार, है ना? भांडी का मतलब होता है दीवार, जो ईंट पत्थर मिट्टी है ना, इससे जो दीवार बनाई जाती है, अ, उसको हम कहते हैं भांडी। वो सीमेंट वाली नहीं, ठीक है? वो ईंट से, पत्थर से और मिट्टी से जो दीवार बनाई जाती है ना, उसको भांडी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अपन बारी में भाटा भाटा लगाबे, तब परता परहेगी में परता का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है लाभ। ठीक है, लाभ, परता का मतलब होगा लाभ। ठीक है, अगला देखते हैं। कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म देखना है। धुर्रा का मतलब तो धूल होता है, रापा का मतलब फावड़ा होता है, फरिया का मतलब तो फटा हुआ कपड़ा होता है ना? इसका मतलब थाली नहीं होता फरिया का मतलब, और लबारी का मतलब तो झूठ होता है, ये भी सही है। असंगत सिर्फ एक ही है, सी। ठीक है, फरिया का मतलब ना चाहिए फटा हुआ कपड़ा, जो हम लोग जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली, ऑलमोस्ट सबके फैमिली में ही होता है। वो जो फट जाता है कपड़ा, है ना, तो सफाई के लिए काम में लाते हैं ना, झाड़ू पोछा के लिए, डस्टिंग वगैरह के लिए सफाई में जो कपड़ा लाते हैं, उसको फरिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए, यहाँ पे सारे शब्द जो है, प्रश्न जो है हमारे सारे समाप्त हो गए हैं शब्दकोश से। मैंने सबको कंपाइल कर दिया है और उम्मीद करती हूँ इससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी, है ना, आपके सी सैट के एग्जाम में। तो चलिए, बस इतना ही आज के इस वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।